चर्चा कर लेंगे। चलो उनको सबको देख लेंगे तो फिर अपन उसमें सारी इतनी बातें है ना। रात को जो हादसा पेश आया रमजानपुरा सिंगरी चौक में, उसमें जी उसमें जितने भी मकानात जले हैं 17 हो के 18, ये पूरा का पूरा मकान पूरे दस्तावेज के साथ और पूरे बायोडाटा के साथ, राशन कार्ड बोलो, आधार कार्ड बोलो, स्कूल के जो लवाजिमात होते हैं, फोटो है, जितने भी ऐसे प्रूफ जो सरकार को गवर्नमेंट को देना पड़ता है बसाव का, ये सब के सब जल गए। जमीयत उलमा आपसे रिक्वेस्ट करती है कि उन लोगों का जिनका सब कुछ जल गया है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से बनाएंगे। आपसे जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग खुद वहाँ जाकर पंचनामा करें, सर्वे करें, जायज़ा लें, एक के पास जाएं, एक की तफसील रिपोर्ट तलब करें, और जिन लोगों का जो जल चुका है कागजात की लाइन से, वो पूरा का पूरा अपने सरकारी दरबारी एतबार से उनका बना कर दिया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट के मालिकों के अंदर हमारा आपका सबका तजुर्बा है कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो बहुत सारी तंजीमें हैं, वो अपने एतबार से वो इमदाद करती हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि सरकारी एतबार से, यहाँ अपना बोलना चाहिए कॉरपोरेशन के एतबार से सबसे पहले कोई मदद होनी चाहिए। ये अभी तक ऐसा देखने में आता नहीं है। हालांकि ये जो शॉर्ट सर्किट है ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है। होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इस पॉइंट पर सबसे पहले आकर इमदाद करे, उन लोगों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, लेकिन ऐसा होता हुआ कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। तो ये 2 पॉइंट लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर हुए हैं। तीसरी चीज़ कि बम्बई के अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ, बम्बई के अंदर कॉलोनियाँ हैं, बड़ी ऐसी बिल्डिंगें रहती है, वहाँ पर आपका कोई भी सानहा कोई भी मामला पेश आता है तो बारीक ऐसी गाड़ियों का यूज़ होता है कि पतली गलियों के अंदर वो फायर ब्रिगेड पहुँच कर अपना काम कर सकता है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ आग लगती है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती है, जिसकी वजह से घंटा 2 घंटा लेट हो जाता है मामला। घंटा 2 घंटा लेट होने की वजह से ये होता है कि जो चीज़ होती है वो पूरी जल जाती है, उसके बाद ये फायर ब्रिगेड जाकर अपना काम अंजाम देती है। तो बम्बई के अंदर अभी प्लानिंग चल रही है कि 2 व्हीलर जैसी गाड़ियाँ, उसके तहत जो है फायर ब्रिगेड की कोई ऐसी गाड़ी बनाई जाए कि कम से कम पाइपलाइन वहाँ तक पहुँची जाए और बर वक्त जो है आग बुझाने का काम अंजाम दिया जा सके। तो जमीयत उलमा की जानिब से आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारा शहर मालेगांव बहुत गुंजान हो चुका है, बहुत बड़ी आबादी है, और यहाँ पर तो हर वक्त जो है बोलना चाहिए कि आपके सामने कपड़ा है, आपके सामने कपासी है, आपके सामने ऐसी चीज़ें, बहुत खतरा है, बहुत डर है कि कब क्या वजह हो जाए, आग लग जाए, आग भड़क जाए और इसी तरीके से भयानक हादसा पेश आ जाए। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की गाड़ियाँ कॉरपोरेशन भी मुहैया करे, ताकि पतली बारीक गलियों में जब ऐसा सानहा पेश आए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जहां नहीं पहुंच सकती है वहां इन बारीक छोटी गाड़ियों के जरिए से कम फायर ब्रिगेड अपना काम कर सके, आग बढ़ती हुई आग को बुझा सके। जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान ये 3 बातों से की आपसे रिक्वेस्ट है। फायर ब्रिगेड का पर्याय भी मतलब अपने गांव के हिसाब से योजना बनाना चाहिए। मौलाना का बोलने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कहना चाहिए आज लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट दौर है, तो जब अपने झोपड़पट्टियों में अगर कोई मामला ऐसा हो जाए तो हम हेल्पलेस अपने आप को महसूस ना करें। इमरजेंसी करने नहीं डाल सकते, जब कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए बारी इसके लिए सर अभी जहाँ डेढ़ वहाँ अभी फायर फाइटर की
गाडी वैसे फायर टावर होता है यानी फायर जहाँ आग लगी है आपने आग लगने की 3-4 जगह है। एक जगह पावर साइड है क्या नहीं एक कुर्सी का जहाँ आग लगती है बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है। अपने यहाँ पावर लूम से ज़्यादा आग लगती है, ज़्यादा करके पावर लूम से आग लगती है, यूनिट लूम ज़्यादा होते हैं पहली बात। दूसरी अपने यहाँ ये लाइन का ना डेंस पॉपुलेशन है तो आग में अपनी गाड़ी जाते हैं पानी मारने के लिए जाते हैं, लेकिन कहाँ पानी मारना और अंदर जाना पड़ता है बहुत, ये मुश्किल होती है। इसके लिए अभी बॉम्बे वगैरह उन जगह ना फायर टावर आता है यानी गाड़ी आती है उसका टावर ऊपर जाता है वो 35-40 मीटर तक जाता है लोकेशन देख हाँ, के वो बात और उसको नोजल होते हैं हाँ। बाहर सेंसर होते हैं यानी जहाँ आगे ना वो खुद ही खुद एडजस्ट होता है और वहीं पर पानी सेंस मारता है, करके वहीं को ऊपर से। मारता है जहाँ पर उसको ऊपर से लगती वो मारता है। है। तो उसके लिए आर्मी सुरक्षा निधि नाम के गवर्नमेंट का एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट, तो हमने उसको प्रपोजल भेजा था उसका टीएस मतलब टीएस भी उसका टीएस भी लाया, टीएस लाके मैंने मार्च में भेजा भी था, लेकिन आपने लोग बोले जरूरत नहीं होती वो काम और उसके जरूरत है उसका उसका गवर्नमेंट पैसा भी दे रहा था, लेकिन कुछ बोल रहा है एक सबसे दुकान आना जरूरी उसका टीएस भी लाया। फायर वो सबसे मेन ना वो फायर टावर बोलते हैं और उसको सेंसर होते हैं वो खुद ना खुद है ना तो वो मुझे वो पता सेंस था। करने का खुद ही मैं परमानेंट जगह पे दो जाएगा। पिछले वाले फायर में आगे था मैं कोरोना में आग लगी थी ना, तो मैंने देख के इमीडिएट प्रपोजल भेजा। उसका जो चीफ वहाँ था वो मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, उसने पहली बी क्लास प्रिंसिपल उसको सैंक्शन वगैरह सब दे दिया, बोला कि मैं वहाँ समझ दिया, लेकिन वो बोले नहीं ये करप्शन का उसकी जरूरत थी साहब, ये जरूरत है, इसकी जरूरत है। बराबर आपने। एक पहिला बात। दुसरा पॉवर सांगता बोलतो आता ही झाली ना आपली पॉवर कंपनी झाली ना ट्रान्समिशन पोलची त्या कंपनीचं काय नाव आहे मालेगाव पॉवर सप्लाय तो त्यांनी इथं ॲग्रीमेंट केलेलं आहे मला काय माहिती आपण हे सिग्नल चौक आहे ना आपला वसंतचा त्याचे पूर्ण अंडरग्राऊंड करायचे होते तर त्याचे त्यांनी आपल्याकडे पैसे मागितले एवढे लागलं होतं त्यातून आमचा विषय झाला तर त्यावेळेस पवार साहेब सगळ्यात लक्षात आलं त्या कंपनीने जेव्हा ॲग्रीमेंट केलं शासनाबरोबर तेव्हा त्या कंपनीला मालेगावचं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं करण्यासाठी दरवर्षी किती कोटी 20 कोटी रुपये त्यांनी मालेगाव शहरात खर्च करायचे इन्फ्रास्ट्रक्चर होते म्हणजे सगळे ह्या वायर आहेत ना हे अंडरग्राउंड करायचे इसके उसको खर्चा करना कंपल्सरी किया है यानी ऐसी शर्त भी डाल देंगे कि तुम हर साल 20 करोड़ खर्च करेंगे मालेगांव शहर में क्योंकि मालेगांव को सबसे ज्यादा इनकम यहाँ का है तो इसमें यहाँ इन्फ्रा पे खर्चा करना जरूरी है तुमच्या ॲग्रीमेंटची कॉपी आपण घेऊ त्याच्यामध्ये हा जो एरिया आहे ना हे अंडरग्राउंड करता ना विषय मिटून जाईल सर उसके अलावा क्या होता वैसे है समाप्त हो जाएगा इससे। ये लोग जो पोल गाड़ते हैं उसकी कोई पट्टी उट्टी देते नहीं है, कोई टैक्स अदा नहीं करते कारपोरेशन को, जितने भी डीपी लगी है उसका भी कोई टैक्स नहीं रहते। वो किया भी अपन उसकी अकाउंट करके उससे लेने को सुरुवात से तेव्हा त्या ॲग्रीमेंटमध्ये अजून एक आठ हिंदी बोले तो अच्छा है। वही नहीं तो नहीं समझे तो फिर बाद में बोलो ना सर। अभी उसका एग्रीमेंट की कॉपी वहां से ले ले ओके यहाँ उनका ऑफिस है ऑफिस का सात कोटी सर्कल है, अहिंसा सर्कल आईसा सर्कल में उसका पावर कंपनी ऑफिस है बराबर। उसमें गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी दे उसमें पहले आके उसने इनका भी 20 करोड़ खर्चा करना है हर साल अच्छा तो उसका खर्चा में आप ये काम ले सकते हैं पहली बात। दूसरा वो एग्रीमेंट ये दे कि अगर उनके कारण कोई जीवित है या ऐसा कुछ होता है मालमत्ता का तो उसके लिए उसका इंश्योरेंस की सुविधा है या नहीं वो एक बात तो है। कंपनसेशन उसका अगर एग्रीमेंट में इंश्योरेंस की सुविधा हो ना तो हमें अच्छा खासा सबका पैसा इसमें इंश्योरेंस होगा शायद और तो बात इंश्योरेंस है कहते क्योंकि उसमें अगर इंश्योरेंस मिल जाएगा तो अच्छा पैसा मिल जाएगा क्योंकि अगर वो 20 करोड़ खर्चा करता है तो उसमें जरूर एक कंडीशन होगी वो एक बात देख सकते। दूसरा जो इसके लिए ये डॉक्टर करना है कब्रस्तान की मौसीकी इकबाल गोड़ का जो अतिक्रमण है अपनी कब्रस्तान की दीवार से लग के 1936 में अपने बुजुर्गों ने वो दीवार बनाई थी 7 फीट कब्रस्तान की जगह छोड़ के वो अपनी जगह है पूरा कब्रस्तान सब प्राइवेट है। ओ हम ये चाहते हैं कि वहाँ बार बार गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण होता है, लोगों को मैयत जो है सर गटरों के पानी में इतने पानी में उसमें आपके कारपोरेटर भी होते हैं, मेयर भी होते हैं, हमारे मौजूदा एमएलए साबिक एमएलए भी क्या करेंगे गटर ही में से भूतों के पन्ने में से। ये क्या मजाक हो रहा है सर ये सब
वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड आप अंडरग्राउंड गटर कम से कम वहां बनाइए। वहां पे ये फुटपाथ बनाने की तैयारी है। मैं आपको पूरा नक्शा दे रहा हूँ। वो प्राइवेट जगह है, आप अपने फंड से बनाते हैं सर, बहुत आपका स्वागत है, गुड। हम आपको डिजाइनिंग देते हैं कि सर आप इस तरीके से वहाँ बना दीजिए ताकि दोबारा अतिक्रमण भी ना हो। सर आप छोटे की मार्केट के पास से लेके पूरा मसरकी इकबाल रोड का अतिक्रमण निकालिए, कोतवाली रोड का अतिक्रमण निकालिए। मैं बंगाल बाजार में बैठा हूँ, सब लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। आप आइए, पहले मेरी दुकान पे बुलडोजर चलाइए, सब मैं आपका स्वागत करता हूँ। अतिक्रमण नहीं रहा है, अतिक्रमण निकालने के लिए आई थिंक 22 तक स्टे रोड के अतिक्रमण पे नहीं है ना सर, वो कौन से अतिक्रमण को मैं देखा ना हाईकोर्ट का, वो कॉपी देख लिया मैंने, आपके पास से तो मिली नहीं, मैं नेट पे निकाल लिया वो, है ना भाई। मैं निकाल के देख लिया। उसमें कहीं न भी माननीय कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप जो सड़क पे जाके सो जा रहे हो उनको हटाओ मत, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी ऑफिस के बाजू में सो जाता, रात दिन सोया रहूंगा, मुझे मत हटाओ, अतिक्रमण करूंगा मैं। सर ये गंभीर मुद्दा है। क्यों आप समझते हो? अभी एक काम करके आप पहला बंद करिए। पहले बात इससे करते पहले है तो पूरा शहर सुधारना है, आज एक दिन में होने वाला नहीं। पहले हम इस क्लब का जो फायर का जो जी, जी। है उसके ऊपर पहला ध्यान देते जी, हैं। बहुत जरूरी ये जरूरी है, उनके डॉक्यूमेंट पहले तैयार करना ये सबसे मेन जरूरी है। ये काम के पीछे रखते हैं। मैंने आपको लिख के दिया, 2 फायर स्टेशन है हमारे गाँव में, 12-15 लाख की आबादी में। डॉक्टर साहब 2 फायर, गाड़ियाँ कैसी है मुझे बताने की, मेरे वहीं पानी भरता रहता है आप सर। उधर ज्यादा लगती है तो उधर एक फायर कैसे क्या होता है मालूम है इसके सर, पहले मंदिर बेचारे लोगों का टायर पंचर हो जाता है गाड़ी भरते भरते, और उधर अंगार लगी रहती, लीडरों के फोन आते रहते, तू पहुंचा क्या? अबे गाड़ी पंचर है, पहुंचेगा कहाँ से? आप फायर बैठो क्या तुम्हारी गैरेज के लोग कर रहे हैं? कहाँ कहाँ है? फायर फाइटर मैं गाड़ी की पूछ रहा हूँ। 2 फायर वहाँ बहुत बड़ा है ना भैया, इतने बड़े के लिए वहाँ थोड़ा में करने कितने की तो चलते हैं? बोलो ना, मैंने देखा था आप सबके हुआ नहीं। ये जो पानी की टाकी है वहाँ हो सकता है। नहीं फायर के लिए जगह रिजर्व है। अरे भाई जो जगह रिजर्व है, यहाँ उनका मसला है, अपने को जगह बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी वो पहले ना उधर सबसे अगर हो गया तो ज्यादा अच्छा ये होगा। बात करते इनको पहले है ना जन्ममृत्यू का दाखला देने की तजवीज ये सबसे पहले करिए आप, एक मैं नंबर चालू पे। करता हूँ। और उसके बाद आपको महसूल कराना पड़ेगा जी, और जी। आधार कार्ड इमीडिएट चालू करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहिले ये बात से काम चालू करते महसूल आता करा. आपल्याला द्यायचं असेल आपल्याला काय करावं त्यांची तयारी करायची, त्यांचे जन्ममृत्यू दाखले द्यायचे असतील. सल्ला दो. जिथं आग लागली नाही तर त्या लोकांची सगळी कागद आहे, त्यांना पहिले आपल्याला जन्ममृत्यू दाखले द्यायचे, ते पहिलं करू. कमीत कमी बेसिक डॉक्युमेंट तयार होईल, मग त्यांना ते आधार लाइसेंस कार्ड के जो जिम्मे बोले वो देना चालू कर दो आप लोग, जन्म दाखला है, नियुक्ति दाखला त्याची है, प्रोसेस चालू करा त्या स्कूल के प्रमाणे. दाखले हैं, ये सब आप पहले देना चालू करो. एक स्पेशल टेबल लगाकर वहाँ पर स्पेशल अपनी टेबल तरफ लगा से के अनाउंसमेंट करा दो. करावं लागेल. 2 कार्टून रख दो. सोमवार मंगलवार तक मेरे क्या अरेंज करके देता हूँ मैं. हाँ, एक स्पेशल टेबल उनके लिए लगा. वहाँ पर 100 लोग हैं. दोनों जगह पर, जी। नागछाप में भी जी, और जी। वहाँ पे भी. जी। और अभी अपने तरफ से बात चली जाना चाहिए कि लोग तैयार हो जाए. हाँ, इसके हाँ। लिए आना हो. पहले सुनो, अभी जहाँ हुआ है ना जी। वो चालू करते. पहले एक बार एकदम ज्यादा झपका मत ले, होता नहीं, थोड़ा थोड़ा करे काम चालू हो ये जाए. 100 लोगों का 3-4 ये पहला इमीडिएट आपके सामने है ना, बराबर. तो हाँ, ये पहला 3-4 दिन में आपका हो जाएगा. इसका चालू करते हैं. इसका मंगलवार को मैं टेबल लगा देता हूँ, प्रभाग ऑफिस में स्पेशल टेबल लगा देता हूँ उसके लिए. इन लोगों का बता देता 2 हूँ. नंबर परिवार में टेबल स्पेशल लगा. पहला. दूसरा एक चीज सर, अगर जो प्रभाग में लगाने की जगह वहाँ पे अपने 2 अधिकारी जिम्मेदारी बैठा दिए भैया, जो जगह पे है जगह पे रिकॉर्ड रही है. कंप्यूटर कंप्यूटर पे रिकॉर्ड. अभी पहले ऐसा लिखने की बात लोग नहीं बात लिखने की बात नहीं रहेगा अभी, वो देखने करना पड़ता है, वो कंप्रेस होता है और वो इमीडिएटली सर्वर पे जाता है. अभी जन्म की दाखला जो है ना, ये अपने यहाँ नहीं होता, वो सर्वर पे जाता है. सर्वर पे, सर्वर पे जाने के लिए वहाँ भरना पड़ता है. वो वहाँ टेबल लगाएंगे स्पेशल. चलेगा, ये चालू ठीक है. करेंगे 2 पहला. नंबर पर. दूसरा महसूल में एप्लीकेशन देके ये दाखला देके आगे को उसका आधार कार्ड बनाने का काम चालू करना पड़ेगा. इसके लिए हमारी तरफ से जो मदद लगेगी वो कर देंगे. और तीसरा, ये पावर सप्लाई कंपनी से एडमिट कॉपी दे दो और आप दे दो. उसका इंश्योरेंस उनको एक चीज ये भी डालिए सर, आप पावर वालों को 11,000 वाट की तार सिटी में आप
शहर में डाल नहीं सकते गली में। लेकिन आधार कार्ड ये बाकी डॉक्यूमेंट ये महसूल डिपार्टमेंट महसूल करेगी, डिपार्टमेंट। लेकिन उसके लिए उनको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना सर्टिफाई वो हमारी तरफ से इमीडिएटली मिल जाएगा। उस दिन मैं नहीं था, लेकिन तुमने मैं वहाँ गए थे, आपने उसने देखा भी वो रात को अब पंचनामा करा दिए साहब, पंचनामा हुआ वो 2:30 बजे तक वो रात को ही खड़े थे। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने जो आपके पास रिक्वेस्ट लेके आई है बोलो। पेपर के ताल्लुक से, ये आग लगी अभी 4-5 दिन पहले। सर, नागछाप झोपड़पट्टी में 2 साल 11 दिन हो गया आग लगते। नागछाप झोपड़पट्टी में भाई एक बड़ी आग लगी थी 2 साल पहले। अब वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों घर से ज्यादा जला उस टाइम नागछाप झोपड़पट्टी में। आपकी महानगर पालिका ने कोई भी सुविधा उसको नहीं दी, ठीक है। महानगर पालिका एडिशनल कलेक्टर साहब, कमांडर साहब, तहसीलदार साहब, एफडीओ साहब, इनकी जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों का घर जला, जिनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए, पंचनामा हुआ ना साहब। पूरी महाराष्ट्र के सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग आए, सुन लीजिए ना साहब। जो खेल खेला जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल से ऊपर हो गया ना कमरू भैया। एक आदमी को कोई भी डिपार्टमेंट ने उनके कागजात रेडी करके नहीं दिए। आज मुल्क में जो सरकार बैठी है, फिरका परस्त ताकतें बैठी है एनआरसी के मुद्दे को लेकर के, आज डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो आप तो सीधा बोलते कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है और ये है और वो है। जैसे अभी 2 बांग्लादेशियों के खाली पेपर की बात चल रही है तो पूरे मालेगांव शहर को टारगेट कर दिया गया कि कमिश्नर समेत बांग्लादेशी है यहाँ के। ऐसा मुझे लगता सर, है ना। ये नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बदनाम है उसके ऊपर सीधा उंगली उठना चाहिए, ना कि शहर के ऊपर। ये पूरी उलमा की ये आपसे दरख्वास्त है। हमारे शहर को तो उसी वक्त बोला था कि 2-4 लोगों के लिए पूरा शहर बदनाम होता है। आपकी मेरी बात हुई थी कि ये बात गलत विषय ला रहा है, मीडिया जो इस बात को घुमा रही है, इसको रोकना चाहिए। एक चीज और हमने उसको नौकरी से निकाल भी दिया, जो मिला था ना उसको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, मैं एक दरख्वास्त तो आपसे ये है कि नागछाप झोपड़पट्टी, ये इन दोनों के बीच में कमरो भैया बहुत छोटी बड़ी आगे शहर में लगी, लेकिन ऐसे नुकसानात नहीं हुए जिनके पूरे कागजात समेत जल के खाक हो गए, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है साहब। मैंने लेटर कल दे दिया है सबको कि 7 दिनों के अंदर में इस विषय पे इससे मुंसलिक जितने लोग हैं ऑफिसर, उनको इकट्ठा करें और इन गरीबों की सहायता करें। हम आपका कॉर्पोरेट उसमें कैसा करेंगे, जैसे नागछाप झोपड़पट्टी में मैं वहां से आपको 10 बच्चे देता हूँ पढ़े लिखे, जो वहां के आवाम के जो सारे पेपर है वो इकट्ठा करें और आप उनका काम करके दीजिए। आप पंचनामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये लिख के दीजिए कि इनका जला इसलिए हम बना के दे रहे हैं, ताकि सरकार उनके ऊपर कोई क्यूरी ना निकाले। एक चीज। दूसरी बात ये है सर, शहर के अंदर इल्लीगल जमीनें ऐसे बिक रही है जैसे मार्केट में टमाटर और गोभी बिक रहा है। लोग ऐसे घर ले जाके प्याज ले रहे क्या खाला, लहसुन ले रहे क्या खाला। ऐसे 12-25 के टुकड़े आपकी स्कूल की जमीन, गार्डन की जमीन, सर हॉस्पिटल की जमीन, उस बस्ती में रहने वालों की मंडी की जमीन, नदी की जमीन, नाले की जमीन, आपके पास जगह बची कहाँ है आपकी रिजर्व जमीन। सर 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि यार इस पे रोक लगाई जाए। इल्लीगल काम हो रहा है, कारपोरेटरों की फजीता होती, जिम्मेदारों की फजीता होती, अतिक्रमण पूरे शहर में अजदहे जैसे मुंह खोला हुआ है। सर आपका अतिक्रमण दस्ता खाली ऐसे जाता है जैसे कोई मासूका को लाइन मार के निकल गया हो, अपनी सीट है हाय बोल के चला जाता। ये शहर के साथ एक घिनौना मजाक हो रहा है सर। कोई ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। इसमें आपके बहुत सारे कारपोरेटर मुलविस है। कार्रवाई करिए, आप इंक्वायरी करिए, जो भ्रष्ट है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारी साहब होना चाहिए कि हमें अब आश्वासन नहीं चलेगा सर। आप इस पे कैसे काम करेंगे उस तरीके से जमीयत को आप रिटर्न में दे दीजिए सर। जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है हम उनसे पूछ लेंगे कि आप कैसे काम करने वाले हो। दूसरी चीज